हेलो एवरीवन। मेरा नाम गुलजार है और स्वागत है आपका आईसीटी के हिडन एल्गोरिथम की सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा आईसीटी के कोर कंटेंट के मंथ के अंदर दो 8 वीडियोस थी। 8 वीडियोस में हमने 2 वीडियोस को कवर करा। इसमें पहली थी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप और दूसरी थी हाउ मार्केट मेकर कंडीशन द मार्केट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू फोकस ऑन राइट नाउ, कि हमें इस वीडियो के अंदर जब हम चार्ट एनालाइज करते हैं तो हमें फोकस किस किस चीज पर करना है और हमें क्या क्या मार्किंग करनी है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो है हमारी इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट और प्रीमियम के ऊपर, जो आइंस्टीन ने बनाई है। फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर ये अलग अलग है। पहला तो इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट और फिफ्थ जो लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम। तो हम दोनों को साथ में कंबाइन करके समझाएंगे। और उसके बाद है फेयर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यू का छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक लाइन का इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो हम वो समझाएंगे बिल्कुल डीप में। तो बिना वक्त जाए के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट टू फोकस राइट नाउ, कि हमें फोकस किस चीज पे करना है ना। सो जब हमें चार्ट एनालाइज करना होता है अपना, तो हमें सबसे पहले जो है वो अपना डेली चार्ट से स्टार्टिंग करनी है और 15 मिनट्स तक हमें मैक्स जाना है, यानी कि उससे नीचे हमें नहीं जाना। अगर हम उससे नीचे जाते हैं तो मैनिपुलेशन जो है वो मार्केट की बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले डेली चार्ट पर जो है हमें कितना व्यू रखना है, वो रखना है 12 मंथ्स का व्यू। यानी कि अगर हम डेली चार्ट अपना एनालाइज कर रहे हैं तो अपने स्क्रीन पर 12 महीने का जो चार्ट है वो हमें दिखना, विजिबल होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो 4 आवर्स पे हम ड्रॉप होंगे, उस 4 आवर पे जो है हमारा 3 मंथ्स का व्यू क्लियर होना चाहिए। 1 आवर पे जो है वो 3 वीक्स का, और 15 मिनट्स पे जो है वो 3 डेज का। अब हमें ये चार्ट हमें क्लियर हो गया कि हाँ भाई इतना जो चार्ट है तो वो हमें अपने स्क्रीन पर विजिबल रखना है। उसके बाद हमें ये उस पर मार्किंग क्या क्या करनी है। सबसे पहले तो हमें एक क्विक मोमेंटम जो वहां से आया हो, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल से अगर कोई क्विक मोमेंटम आया हो उसको मार्क करना है। उसके बाद रीसेंट हाई या रीसेंट लो जो है वो मार्क करने हैं, जो कि टेकन नहीं किए, मतलब कि जिनकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं ली गई की गई। उसके बाद हमें वो एरियाज मार्क करने हैं जहां पर मार्केट ने इक्वल हाईज और इक्वल लोज को बनाया हो। उसके बाद हमें वीकली हाईज एंड वीकली लोज को मार्क करना है, और किस दिन वे बने, किस दिन में क्रिएट हुए, किस दिन में फॉर्म हुए, और किस स्किल जोन के अंदर वे फॉर्म हुए, वो भी मार्क करना है। और आखिर में हमें डेली के हाईज और लोज को मार्क करना है, और वो किस स्किल जोन के अंदर फॉर्म हुए उन्हें भी देखना है। सबसे पहले हमें डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर, 1 आवर से 15 मिनट, लास्ट टाइम पे। तो चलिए इस चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे जो है वो कैसे इसको मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं डेली चार्ट जो है, उस डेली चार्ट पे मैं 12 मंथ्स का जो है व्यू वो क्लियर होना चाहिए। तो आज 11 जुलाई है, जैसे कि 11 जुलाई, यानी कि 2024, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, 11। अब हमें 11 जुलाई का जो पिछले एक साल का जो है वो डेली पर चार्ट वो विजिबल है बिल्कुल। इसमें हमें सबसे पहले क्या मार्क करना है, जो कि स्विंग हाई स्विंग लो है रिसेंट, जो जिनकी लिक्विडिटी नहीं ली गई। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बस ये इनफ रहेगा रिसेंट का। और जो स्पेसिफिक लेवल से जो मार्केट का मोमेंटम आया उसको देखना है। जस्ट एक ये है इसको मार्केट का मोमेंटम को देखते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो का इसको जो हम लिक्विडिटी वर्ड्स का नाम देते हैं, स्टेट। ये रहा डेली पर, तो बस यही था। और 4 आवर पे चलते हैं। वो मैं 4 आवर पे जो है वो कितना चार्ट विजिबल होना चाहिए, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का जुलाई चल रहा है, यानी कि अप्रैल में होगा। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, 7, 11 अप्रैल। ये रहा। इसमें हमें मार्क करना है कि सेम चीजें, तो कुछ खास मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट यही है। एक ये रहा, एक ये रहा, और जैसे एक ये
ये इक्वल लो है। उसके अलावा वो जस्ट एक ये भी है ना, यहाँ से कोई मोमेंटम आया। इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा जस्ट एक ये स्विंग से अप साइड के ये की लिक्विडिटी अभी तक नहीं ली गई। अब 1 आवर पे ड्रॉप डाउन होते हैं। 1 आवर पे जो है वो हमें 3 वीक्स का करना है। 3 वीक्स का चार्ट जो है वो हमें किसी को होना चाहिए। 3 वीक्स हम कहाँ तक बैठे हैं? जुलाई 3 वेडनेसडे ये था। इसमें 1 आवर में कुछ खास नहीं है। इसमें भी जस्ट यही है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इक्वल लो आइस और कुछ खास नहीं है इसमें। 15 मिनट पे चलते हैं हम। 15 मिनट्स पे जो है वो हमें 3 डेज या 4 डेज का चार्ट वो विजिबल होना चाहिए। इसके लिए 1 मिनट या सेटिंग ये सेशन ब्रेक हो गया, यानी कि डेली का जो चार्ट है वो अलग अलग विजिबल होगा कि डेली में क्या स्ट्रक्चर बना था। इसमें हम मार्क करते हैं सबसे पहले हाइज एंड लॉज। 1 2 3 4 इतना करते हैं बस, है ना। ये आई थिंक इतना काफी होगा ना। बस ये कंप्लीट हो गया। अगर हम इस चीज में देखें, देखो मार्किंग जो है वो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें देखना क्या है कि मार्केट ने जो इसकी लिक्विडिटी जो यहाँ पे रिसेंट ये बना था, यहाँ पे एक मोमेंटम आया। मोमेंटम आने के बाद मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और मार्केट रिट्रेस हुई। रिट्रेस कहाँ तक हुई? जस्ट जो ये मोमेंटम आया था वो यहाँ तक। अगर हम कोई मोमेंटम की बात करें वो यहाँ तक है। अगर हम प्रीवियस डाटा की बात करें, ठीक है। लेकिन जो हमें पिछले 3 या 4 दिन का देखना है, वो अगर हम उसकी बात करें तो मार्केट जो है वो मार्केट ने एक्सपेंशन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन दिया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, मार्केट ने एक्सपेंशन दिया। एक्सपेंशन देने के बाद मार्केट ने कोई स्टॉप लॉस सेलेक्ट ना करे, यानी कि इसका मतलब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट क्या किया? अगेन कंटिन्यूएशन। मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक गया? इसके जो लास्ट पीओ आई था, ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने कंटिन्यू, और जो लिक्विडिटी वॉइड्स बनाई मार्केट ने इसके बीच में, इस लिक्विडिटी वॉइड्स को मार्केट ने फिल किया। फिल करने के बाद मार्केट नेक्स्ट डे में मार्केट ने रिट्रेस इसको फिल करने के बाद मार्केट ने अगेन कंटिन्यूएशन किया, और जो डेली का जो लेवल था, जो लो था पिछले प्रीवियस डे का, वो उसने डन कर दिया। डन करने के बाद मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, जो डे का हाई बनाया, डे का लो कंप्लीट कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट डे था वो भी कंप्लीट हो गया। इस दिन मार्केट में न्यूज हो गया आई थिंक, जिस वजह से इतना बड़ा मोमेंटम आया। सिर्फ एक साइड की रैली आई, क्योंकि जिस दिन मार्केट में न्यूज होती है उससे अगले दिन मार्केट जो है, जिसकी मार्केट का मिड का टाइम था, यानी कि मार्केट के जो आई थिंक दोपहर के टाइम में न्यूज होगी, जिस वजह से मार्केट ने आखिर में कंसोलिडेशन किया और अगले दिन पूरे दिन कंसोलिडेशन में रही। मोमेंटम पूरा कंप्लीट हो गया, और उससे पहले भी जो था वो कंसोलिडेशन में मार्केट थी, क्योंकि न्यूज आने वाली थी। तो मार्केट ने जो है वो न्यूज में कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मार्केट जो है वो रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद मार्केट जो है इसका आई थिंक इस लेवल पे दिखेगा, ये 1 आवर पे है, तो मैं आपको बताऊं।
1 आवर पे मार्केट ने जो लिक्विडिटी वॉइड बनाई थी, इसके लास्ट एफवीजी से मार्केट ने डन किया। डन करने के बाद मार्केट जो है वो अगेन कंटिन्यू कर दिया। कहां तक? ये लेवल हमने जो मार्क कर रखा है यहाँ तक। अगेन 15 मिनट के बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यू करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन में क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद मार्केट जो है वो अगेन इसके लास्ट पीओआई को डन किया। डन करने के बाद जाकर यहाँ पे 1 मिनट का कोई पीओआई होगा। 1 मिनट के बाद इसको मार्केट ने डन किया। डन करने के बाद मार्केट जो है वो अगेन ये डन, प्रीवियस डे का जो लो था वो डन हुआ, और जो अभी उससे पिछले प्रीवियस का बचा हुआ था वो जो है मार्केट ने इस दिन भी डन कर दिया। इस दिन मार्केट ने इसको डन करने के बाद अगले दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगेन एक्सपेंशन में गया और मार्केट डन कर दिया। अगेन मार्केट क्या करेगी अगले दिन? जस्ट मार्केट यहाँ तक जाएगी कहीं, एक सेकंड यार, क्या हो गया? मार्केट जो है वो क्या करेगी, यहाँ से गई, यहाँ से या तो यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, या फिर एक्सट्रीम वाले से जाकर मार्केट जो है उसको डन गिरेगी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से गिरेगी? एक मिनट, मार्केट जो है वो यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, या फिर एक्सट्रीम वाले तक जाकर यहाँ तक गिरेगी, वो पता करने के लिए हमें जो है कंफर्मेशन का वेट करना होता है। लेकिन जो इस वीडियो में मार्केट ने यानी कि आईसीटी ने जो सिखाया है वो जो इतना ही सिखाया है कि हमें मार्केट की लेवल्स मार्किंग कैसे करनी है, कंफर्मेशन कैसे लेनी है, एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है, एसएल कितना रखना है, और हमारा फाइनल टारगेट कितना होगा। ये जो है वो आने वाले लेक्चर्स में हम बताएंगे कि वो कैसे फिक्स करना होगा और कितना हमें रिस्क रिवॉर्ड रखना जरूरी होगा, कब हमें ब्रेक इवन करना है और कब हमें फाइनल टारगेट तक वेट करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ यही था आईसीटी की कि हमें जो है वो मार्किंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमें जो डेली चार्ट है वो हमें क्लियर रखना है 12 मंथ्स के व्यू के लिए। उसके बाद जो 4 आवर चार्ट है वो हमें क्लियर रखना है 3 मंथ्स का, और 1 आवर चार्ट 3 वीक्स का, और 15 मिनट चार्ट जो है वो 3 डेज का या 4 डेज का। इतना हमें क्लियर रखना जरूरी है। उसके बाद जो है हमें रिसेंट हाइस रिसेंट लो जो टेक करना है उसे मार्क करना है, स्पेसिफिक लेवल को मार्क करना है जैसे मोमेंटम आया। उसके बाद रिसेंट इक्वल लोज और हाइस बने उसको मार्क करना है, वीकली हाइज लो मार्क करने हैं, और डेली हाई लो को मार्क करके हमें अपने एनालाइज आगे करते रहना है डेली बेसिस पर। उसके बाद जो है वो हमारे आईसीटी की जो वीडियो है वो है कि प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, एक प्रीमियम वर्सेस प्रीमियम और डिस्काउंट, तो उसे समझ लेते हैं पूरी। इसको समझने के लिए जो है आपको एक ये सेटिंग करनी पड़ेगी। जो फिबोनाची टूल है आपको पता होगा, फिबोनाची ट्रेसमेंट। इस फिबोनाची ट्रेसमेंट में जाकर आपकी डिफॉल्ट सेटिंग होगी। अगर आपकी ये है डिफॉल्ट सेटिंग तो आप इसको इसकी सेटिंग जस्ट ये कर लीजिए 0, 1 और वो 0.5 इतनी। अब ये क्या चीज है, ये जो 0 से लेके 0.5 का जो लेवल है वो है हमारा डिस्काउंट जोन, जहां से हमें हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी होती है। ठीक है, और जो हमारा जो 0.5 से लेकर 1 तक का जोन है ये हमारा प्रीमियम जोन, जिसमें हमें हमेशा सेलिंग की एंट्रीज देखनी होती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी होती है। और जो इनके सेंटर का जोन है यानी कि इक्विलिब्रियम, जो मैंने बताया कि मार्केट जहां से हमेशा स्टार्ट होती है, मार्केट जो है वो है हमारा इक्विलिब्रियम जोन। कि मार्केट जो है अगर एक डायरेक्शन में जा रही है, एक स्विंग बनाया मार्केट में, जो रह गया है यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया, 4 कैंडल स्विंग बनाया, 4 कैंडल के बाद मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया, स्विंग हाई, 4 कैंडल कंफर्म करने के बाद मार्केट जो है वो
कम से कम इक्विलिब्रियम को जोन को टैप करेगी या फिर डिस्काउंट में किसी पीरियड से अपने की लेवल्स को टैप करेगी, उसके बाद जो है वो मार्केट आगे लेवल्स को डन करेगी। लेकिन अगर मार्केट ने जो है वो यहाँ तक की मार्केट और अगेन ऊपर चली गई, तो हमें मार्केट का जो ये है वो हमें यहाँ तक मार्क करना है। अगर मार्केट ने इसको ऊपर ऊपर से डन कर दिया, मतलब कि अगर मार्केट इसको डायरेक्ट डन कर दिया, डिस्काउंट जोन में ना गई, इक्विलिब्रियम जोन को टैप तक भी ना करा, तो मैं जो जोन था वो यहाँ पे ले जाना और यहाँ तक मार्क करना है। और कैंडल स्विंग कंफर्म होने के बाद और फिर जो मार्केट जो है वो यहाँ तक अगेन जो 0.5 का लेवल है, इक्विलिब्रियम का जोन है, या फिर डिस्काउंट का पूरा जोन है, इसमें जिस लिक्विडिटी बनी, लिक्विडिटी ग्रैब होगी, या फिर किसी डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक या फिर होगा, वहां से जो है हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हमें देखने के लिए सबसे पहले अपने बाइज कंफर्म करना जरूरी है कि हमारा हाई टाइम फ्रेम का जो बाइज है वो हमारा क्या चल रहा है ना। तो चलिए इसको चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट पर हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे सामने CHF-JPY का चार्ट है। देखो सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं। देखो मार्केट जो है वो यहाँ से चली, स्विंग कंफर्म हुआ, स्विंग कंफर्म होने के बाद मार्केट ने जस्ट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये स्विंग बना। थर्ड कैंडल होने के बाद मार्केट कंप्लीट स्विंग हो गया। लेकिन हमें मार्क कब करना है, जब हमारी फोर्थ कैंडल भी हमारी इसमें कंप्लीट हो जाए। फोर्थ कैंडल हमारी जो कंप्लीट हुई, तो हमें स्विंग, हमने प्रीमियम डिस्काउंट का जो टूल था वो लगाया, और लगाने के बाद मार्केट ने इसको ऊपर से ही डन कर दिया, यानी कि इक्विलिब्रियम वाला जोन जो है वो टैप नहीं किया। तो हमें जो है उसको डायरेक्ट अप साइड ले जाना। फोर्थ कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल के बाद जो है मार्केट ने डिस्काउंट लगाया। डिस्काउंट तक कहाँ तक आया, जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के बाद डन कर दिया। अब हम क्या वहाँ करेंगे, रिसेंट हाइज लोज। अब सबसे लास्ट स्विंग ये बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गया, फोर्थ कैंडल बनी, लेकिन मार्केट यहाँ नहीं है, मार्केट यहाँ भी नहीं है। मार्केट जो है इसका हाई जो है ये बना, है ना। हाई और कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने इसको भी डन किया, इक्विलिब्रियम वाले जोन को टैप किया। टैप करने के बाद जो है मार्केट ने इसको डन कर दिया। डन करने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद मार्केट ने अगेन इसको कंप्लीट किया। कहाँ से, अपने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से, है ना। उसके बाद मार्केट में हमने स्विंग बना। स्विंग बनने के बाद मार्केट अगेन फोर कैंडल कंफर्मेशन के बाद हमने टूल लगाया। टूल लगाने के बाद जो है वो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ना देकर डन कर दिया पहले ही, और डिस्काउंट या प्रीमियम तक नहीं आया, तो हमने जो है वो अपसाइड लगाया। अपसाइड लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, तो मगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर हम यहाँ से मार्क करें, क्योंकि इतनी बड़ी रैली इतना आप वेट तो नहीं करोगे ना डेली पे चार्ट, अगर आप इतना वेट करोगे तो तकरीबन कितने दिन बैठते हैं मार्केट को यहाँ तक आने के लिए। जस्ट अगर हम यहाँ से वेट करें तकरीबन 15 दिन, 15 दिन आप अगर बिना ट्रेड के रह लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रहोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिसेंट के जो हाईज एंड लोज है उसको मार्क करेंगे। रिसेंट में बने, लेकिन मार्केट मार्केट ने इक्विलिब्रियम पर आई, डिस्काउंट पे आई, मार्केट ने एफडीजी से रिस्पेक्ट ली, एक बुलिश कैंडल बनाई, कंफर्मेशन दी, लेकिन क्या हुआ, ऐसे हिट हुआ, मार्केट अगेन डाउन साइड गई। तो हमारा जो है ये फेल हुआ, लेकिन ये भी बचा हुआ था बाकी था। मार्केट जो है वो अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई, इससे मार्केट ने एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल दी, बुलिश का सिनेरियो दिखा कि हाँ भाई बुलिश हमारे अप है, और बाइस जो है हमारे अप है। मार्केट ने यहाँ से बुलिश मोमेंटम शो भी करा। हमने यहाँ पे एंट्री लगाई लाइक दिस,
लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे भी ऐसे रेट हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से ट्राई करते हैं। ये लास्ट है, यहाँ से तो कंफर्म जाएगा ही जाएगा, है ना। मार्केट ने यहाँ से भी इंडिसीजन कैंडल बनाई, एक ऐसा एंट्री ली, टारगेट ये रखा, लेकिन फिर दोबारा से ऐसे लेट। तो ये मार्केट ने 3-4 बार तो मार्केट ने टीपी दे दी, लेकिन जो है मार्केट ने फिर 2-3 बार लगातार जो है वो ऐसे लेट कर दी। ये ऐसा क्यों है, इनको मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने प्रीमियम डिस्काउंट को फॉलो क्यों नहीं किया। तो अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट जो है वो एक टाइम फ्रेम पे नहीं चलती, मार्केट के मल्टी टाइम फ्रेम की हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। तो मार्केट को अगर हम यहाँ पे देखें डेली पर, तो मार्केट ने जो है वो डेली पर बनाया, डेली पर बनाने के बावजूद मार्केट जो है वो वीकली पर भी डीलिंग रेंज, इसको डीलिंग रेंज बोलते हैं, डीलिंग रेंज बनाई, है ना। तो डेली डीलिंग रेंज अगर हम वीकली पर देखें, मार्केट ने वीकली का ये डन किया, डन करने के बाद मार्केट जो है ये बनाया, लेकिन मार्केट ने इसको तो रिस्पेक्ट दे दी, लेकिन इसके बाद इसको भी फेल कर दिया। अब इसको फेल कर दिया तो हम हाई टाइम फ्रेम पर देखते हैं। मार्केट की हाई टाइम फ्रेम की जो है वो डीलिंग रेंज अभी नहीं बनी, तो मार्केट की हाई टाइम फ्रेम जो डीलिंग रेंज है वो यहाँ से है और यहाँ तक है ना। अब मार्केट जो है वो, अगर मार्केट एक ही डीलिंग रेंज में चलती रहेगी, एक ही प्रीमियम डिस्काउंट, एक ही टाइम फ्रेम के प्रीमियम डिस्काउंट को फॉलो करती रहेगी, तो मार्केट जो है वो हाई टाइम फ्रेम के जो डीलिंग रेंज बना ही नहीं पाएगी। यानी कि मार्केट को अगर हाई टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज बनानी है, तो मार्केट को लोअर टाइम फ्रेम के डीलिंग रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। अब मार्केट ने जो है वो मंथ के टाइम फ्रेम को फॉलो किया और डेली का जो है वो ब्रेक कर दिया। लेकिन जैसे ही मंथली का कंफर्म हुआ, मंथली का जो है वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब देखो, अब अगर मंथ का डीलिंग रेंज ये है और उसका लास्ट पीवाई ये, और इसको लास्ट पीवाई से मार्केट डीलिंग रेंज डन। सो मार्केट में जो है वो मार्केट हमेशा इसी चीज को फॉलो करती है, डीलिंग रेंज को, लेकिन एक टाइम फ्रेम पे नहीं, मल्टी टाइम फ्रेम पे। तो हमें मल्टी टाइम फ्रेम की एनालिसिस साथ साथ करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा बुलिश का सिनेरियो, पूरे प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट का, यानी कि डिस्काउंट से हमेशा बाय करना। अब जो हम देखते हैं भैया, वो देखते हैं हम इसका क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम का, यानी कि सेलिंग का जोन। सेलिंग का ये सिनेरियो देखते हैं, आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखो, मार्केट जो है वो एक डाउन साइड के ट्रेंड में है, यानी अगर हम देखें यहाँ से डाउन साइड के ट्रेंड में, अब मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, अप है। हमने यहाँ से देख लिया कि यहाँ भाई मंथली जो बाइस है वो हमारे अप के हैं, ठीक है। तो हमें डाउन साइड जो है वो कितना जाना है, वो अपने सिर्फ और सिर्फ डेली के या फिर मंथ के जो लास्ट क्यू आई तक है, वहां तक अपने डाउन साइड का व्यू रखना है, उससे बाद हमें डाउन साइड का व्यू नहीं रखना, है ना। अब डेली, अब डाउन साइड का व्यू कहाँ तक होगा, लास्ट हमारा जस्ट ये हुआ। इसके बाद मार्केट ने इसको डन किया, डन करने के बाद मार्केट ने अगेन एक हमने ये बनाई, और ये कहाँ तक होगा, इसके लास्ट क्यू आई तक। एक मिनट यार, अब हमारे हाई टाइम फ्रेम में जो है वो पीओआई है। अब हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को अगर हमें रिस्पेक्ट देनी है तो हमें डिलीगनेस तोड़नी पड़ेगी लोअर टाइम फ्रेम की, है ना। अब लोअर टाइम फ्रेम हम देख के 1 आवर पे दिखाता हूँ, देखो मैं आपको। एक मिनट यार, मैं सेशन पे जो है वो बंद कर दूँ। देखो, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है अब, लेकिन हमें क्या करना है, अपने लास्ट पीओआई तक के जाने के लिए अब इतना लंबा वेट तो नहीं कर सकते, ट्रेड तो हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी जो है डाउन साइड के बाइस समझते हुए हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये करा हमने,
सबसे पहले ये 4 कैंडल कंफर्म हुआ, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट में जो है अपने लास्ट टाइम जो लास्ट पी आई था इसका, इसको डन करा। डन करने के बाद मार्केट अगेन डाउन, इसको डन कर दिया। डीलिंग रेंज की ये वाली कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने अगेन दोबारा डीलिंग रेंज बनाई, ये यहाँ पे भी नहीं आया, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने जो है वो पहले ही पीओआई से चला गया, क्योंकि मार्केट को जो है वो अपना डाउन साइड का व्यू जल्द से जल्दी क्लियर करना था। तो मार्केट ने जो है वो पहले पीओआई को टैप किया, और टैप करने के बाद मार्केट चली गई। मार्केट हमेशा जो है वो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट जो है हमेशा पहले पीओआई को टैप करके जाएगी या फिर एक्सट्रीम वाले पीओआई को। लेकिन अगर यहाँ पे भी हम देखें तो एक्सट्रीम वाला पीओआई जो है वो बहुत ऊपर है, यहाँ पे कहीं पे है, बनावर पे नहीं, 15 मिनट पे दिखेगा, यहाँ पे एक्सट्रीम वाला। मार्केट जो है वो उसको डन करने के लिए ना जाकर, अगर मार्केट के बाइज नैरेटिव कंप्लीट करने हैं, उसको जल्दी करने हैं, तो मार्केट जो है पहले पीआई से निकल जाएगा। तो पहले पीआई से निकल गया, और निकलने के बाद मार्केट जो है वो इसको डन कर दिया। डन करने के बाद मार्केट ने अगेन एक डीलिंग रेंज बनाई, और इसको अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे बनाई। यहाँ बनाने के बाद मार्केट एक्सट्रीम पीओआई तक गया। एक्सट्रीम पे जाने के बाद मार्केट अगेन डाउन साइड, एक नई डीलिंग रेंज, इसमें पहले पीओआई से निकल गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि पहले पीओआई से हमें एंट्री कैसे लेनी है, लास्ट पीओआई से एंट्री कैसे लेनी है। अगर हमें पहले पीओआई पे एंट्री मिलती है, मिल तो सकती थी यहाँ पे भी एंट्री, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं मिली हमें। मिली तो, लेकिन कंप्लीट नहीं मिली। तो हमें यहाँ पे बाइज कितने रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कि हमें एंट्री कैसे लेनी है वो आगे वीडियो में पता चलेगा आपको। अब एक ही नई डीलिंग रेंज बनी, डीलिंग रेंज यहाँ पे बनी, यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे नहीं आई। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस कलेक्ट बहुत पहले करे, मतलब कि यहाँ पे टैप जरूर करा, लेकिन जो मार्केट के स्टॉप लॉस थे वो कलेक्ट नहीं हुए यहाँ पे अच्छे तरीके से, है ना। मार्केट ने जो है वो इसको रिस्पेक्ट दी, और अपना डीलिंग रेंज यहाँ से कंप्लीट करी। तो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो कंप्लीट है एकदम यहाँ पे डीलिंग रेंज। देखो इसकी लिक्विडिटी भी डन है यहाँ पे। डन होने के बाद मार्केट का हमें पता चल गया कि अब मार्केट जो है वो अब रिवर्सल करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने हाई टाइम, अगर हम 1 आवर पे देख रहे हैं तो मार्केट अपने हाई टाइम फ्रेम के पीवाई पर है, और मार्केट को ओवरऑल डायरेक्शन जो है, मंथली डायरेक्शन, वीकली डायरेक्शन जो है वो अप की है। तो मार्केट जो है वो अप जाएगी। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद मार्केट ने, अब अगर हम देखें यहाँ से, अब मार्केट ने डन कर दिया, लेकिन मार्केट का यहाँ पे जब मार्केट पीवाई पर टैप हो गया तो हमें वो डेली मार्क नहीं करनी थी, और हम कर भी सकते थे। इसके पीछे का रीजन था, करना कैसे था, कि मार्केट ने जो है वो स्टॉपर जो है वो बहुत दूर थे। मार्केट ने पहले इसको लेवल को टैप ना कर गया, और डायरेक्ट रिवर्सल देने की कोशिश करी, एफवीजी क्रिएट किया। तो जो स्मार्ट मनी के जो थोड़ा बहुत जैसा नॉलेज है, वो यहाँ पर एंट्री उन्होंने बनाई होगी जरूर अपसाइड के लिए। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, रिवर्सल जब मार्केट करती है, रिवर्सल के टाइम पे मार्केट जो सबसे पहले स्टॉप लॉस को कलेक्ट करती है। स्टॉप लॉस कलेक्ट होने के बाद मार्केट एफवीजी क्रिएट करती है। एफवीजी क्रिएट होने के बाद उसको टैप करके जब अगेन अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम देगी। तो मार्केट ने यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस कलेक्ट नहीं करे, यानी कि इसी रीजन था कि मार्केट जो है इस डीलिंग रेंज को भी कंप्लीट करेगी। इसलिए मार्केट ने जो है इस डीलिंग रेंज को भी डन किया 1 आवर पर। उसके बाद मार्केट ने जो है वो, मार्केट ने अपने टैप लेवल को, हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टैप करा। टैप करने के बाद हमें क्या सिनेरियो देखना था, एफवीजी क्रिएट होने का वेट करना था। और ये भी कब करना था, रिसेंटली, मिलकर मतलब कि ज्यादा टाइम ना हुआ वो मार्केट के स्टॉप लॉस को बनाए हुए, और जल्दी से जल्दी मार्केट स्टॉप लॉस को कलेक्ट करके एफवीजी क्रिएट कर दे। और वो मार्केट ने कहा किया, यहाँ पर मार्केट ने जो है इतनी बार एफवीजी इसको रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने जिसके यहाँ पे स्टॉप लॉस कलेक्ट करा, कलेक्ट करने के बाद मार्केट जो है एक एफवीजी क्रिएट करा। एफवीजी क्रिएट होने के बाद एसएल अपना इसके नीचे, और जो है वो मोमेंटम दिया अपसाइड का। अपसाइड का कैसे दिया मोमेंटम, कहां तक दिया, सबसे पहले टारगेट कहाँ होगा हमारा। अब जो है हम मंथली डीलिंग रेंज फॉलो कर रहे थे, अब मंथली डीलिंग रेंज कहाँ तक थी, जस्ट यहाँ तक।
तो हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा, ये वाला। अगर हम डेली पे भी मार्क करें, अगर हम डेली पर भी मार्क करें, तो रिसेंटली जो हमारा टारगेट होगा वो होगा, स्टॉप कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने ये बनाया, पहला टारगेट ये। उसके बाद मार्केट, अब हमारे ओवरऑल डायरेक्शन तो हमारी अप है, तो मार्केट कहाँ जाएगी, अप ही जाएगी। मार्केट ने तो इसको करा, देन मार्केट इसको डिस्काउंट जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट अगेन अप, और मार्केट जो है वो पॉइंट तक, टारगेट तक पहुंच गई। तो डिस्काउंट का भी हमने एक एग्जांपल दे दिया कॉम्प्लिकेट वाला, कि मार्केट ने फेल क्यों करा, और उसको समझा कि फेल करने के बाद इसको हमने अच्छे से रीड करना, जो मतलब हाई टाइम फ्रेम पे जाकर उसको रीड करना सीखा, कि हाई टाइम फ्रेम पे भी जाकर मार्केट को एनालाइज करना होता है। मार्केट एक डीलिंग रेंज में, एक टाइम फ्रेम के डीलिंग रेंज में हमेशा नहीं चलती। ठीक है। अब उससे अगला जो टॉपिक है आपका वो है फेयर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यूएशन क्या होता है कि मार्केट जब रिवर्सल करती है, रिवर्सल के बाद जो लास्ट पीओआई है, मार्केट उसको टैप करती हुई अपने टारगेट डन करती है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक मिनट ये सारे क्लियर कर दो। देखो मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस कलेक्ट करे, स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद जो मार्केट का एक्सट्रीम वाला पीओआई था, मार्केट ने उसको डन करा। यानी कि फेयर वैल्यू गैप जो है, हम इसको फेयर वैल्यू गैप ना करके फेयर वैल्यूएशन कह सकते हैं, कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। ये लास्ट पीओआई था, मार्केट इसको डन करने के लिए जरूर आएगा, ये फेयर वैल्यूएशन था। अब एफवीजी कितने सारे बनते हैं, देखो अगर हम बात करें मार्केट में एफवीजी कितने सारे बनते हैं, लेकिन मार्केट का जो रियल एफवीजी है वो कौन सा है, वो लास्ट वाला है। क्योंकि मार्केट लास्ट वाले पीओआई को, लास्ट वाले एफवीजी को डन करने के लिए आता है, उसको हम फेयर वैल्यूएशन कहते हैं। कि मार्केट जब रिवर्स करता है, रिवर्स करने के लिए मार्केट जो है वो लास्ट पीओआई को और लास्ट एफवीजी को डन करने आएगा। अब अगर हम मंथली डीलिंग रेंज देख रहे थे, मंथली डीलिंग रेंज जो थी वो यहाँ से थी। उसके बाद मार्केट क्या करने के लिए आया, इसको जो लास्ट पीओआई था रिवर्सल के लिए, लास्ट पीओआई को डन करा, यानी कि फेयर वैल्यूएशन था, मार्केट ने इसको डन करा। मार्केट की अगर हम वीकली की रेंज देखें, ये जो वीकली की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया कुछ ज्यादा ही। एक मंथली का क्लियर हुआ तो उसको क्लियर करते हैं। एक मिनट में सारा क्लियर कर देता हूँ। देखो ये वीकली का था, अगर मैं वीकली पे दिखाऊँ आपको, जस्ट वीकली का था। वीकली का जो लास्ट पीओआई था वो कहाँ पे था, वो ये था। मार्केट ने इसको डन किया, फिर वैल्यूएशन में क्या, फिर वैल्यूएशन कौन सा बना मार्केट का, फिर वैल्यूएशन पार्ट कौन सा बना, ये वाला। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट अगेन अप गया। अब जाने के बाद मार्केट ने स्टॉप रन्स कलेक्ट करे, कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने पहला जो पीओआई बनाया वो ये बनाया, इसके बनाने के बाद मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और अगेन इसको कंटिन्यू करा। तो फेयर वैल्यूएशन क्या है कि मार्केट जब रिवर्सल करती है, रिवर्सल करते टाइम मार्केट अपने लास्ट पीओआई को जो है वो टैप करने जरूर आएगी। और लास्ट पीओआई को टैप करने के लिए जो आती है, लास्ट जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं, हम उसको फेयर वैल्यूएशन कहते हैं। तो फेयर वैल्यूएशन जस्ट यही था। तो हमने इस वीडियो में समझा कि हमें मार्किंग कैसे करनी है अपने चार्ट्स की, अपने जो फॉर टू फोकस ऑन राइट नाउ अपने मार्किंग कैसे करनी है, डेली, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट में कैसे कैसे जाना है और क्या क्या चीज मार्क करनी है वो समझा। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट एंड प्रीमियम को समझा, कि हमें सारी कंडीशन देखी हमने कि मार्केट को किन किन कंडीशनों से मार्केट को फॉलो किया जा सकता है। मार्केट में हमेशा एक डीलिंग रेंज फॉलो नहीं होती, मल्टी टाइम फ्रेम की जो डीलिंग रेंज है वो फॉलो होती है। तो हमें उसको भी समझना है, उसको भी देखना है। और उसके बाद हमने फेयर वैल्यूएशन समझे कि फेयर वैल्यूएशन क्या होता है, कि जब मार्केट रिवर्सल करती है, रिवर्सल करते टाइम जब मार्केट लास्ट एफवीजी अपना क्रिएट करती है, उस एफवीजी को फेयर वैल्यूएशन कहते हैं, कि मार्केट को वहां से मोमेंटम आएगा ही आएगा, उसे हम फेयर वैल्यूएशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब जस्ट ये 2 लेक्चर ले गए, लिक्विडिटी रन्स एंड इम्पल्स प्राइसिंग एंड मार्केट प्रोटेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है कि लिक्विडिटी रन किसे कहते हैं। लिक्विडिटी रन के अंदर 2 तरह की लिक्विडिटी होती है, और भी बहुत तरह की होती है, वो हम नेक्स्ट मंथ के अंदर क्लियर करेंगे। लिक्विडिटी रन के अंदर जस्ट
लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इम्पल्स प्राइस स्विंग एंड मार्केट प्रोटेक्शन, हम इसको समझेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम जो अभी समझ रहे हैं मंथ वन, तो मंथ वन के अंदर सब हमें चार्ट को एनालाइज करना सीखना है। हमें एंट्री एग्जिट जो ये चीज है, इनको ना इन पे ध्यान देकर हमें सिर्फ एनालाइज करना सीखना है। हमें सबसे पहले लर्निंग पर ध्यान देना है। उसके बाद जो है हम आने वाले लेक्चर्स में पता करेंगे कि मार्केट जो है, मार्केट में जो है कैसे एंट्री लेनी है, किन चीज को लेकर एंट्री लेनी है, क्या कंफर्मेशन लेनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन लेनी है, कौन से टाइम फ्रेम तक हमें टारगेट रखना है, वो हम सब समझेंगे कि हमें मार्केट को कौन से टाइम फ्रेम से लेकर कौन से टाइम फ्रेम तक हमें जाना है। ये जैसे एनालाइज करने के लिए था डेली 4 आवर 1 आवर 15 मिनट, लेकिन हमें एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है वो हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे।